कोशिश 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 और कोशिश, और उस कोशिश के अंदर अभी तक वो वाली कामयाबी जो आप चाहती हैं या हम सब चाहते हैं वो अभी तक नहीं मिली। कभी बैक ऑफ करने का ख्याल आया? कभी ये ख्याल आया कि मेरी अपनी भी ज़िंदगी है, मुझे आप पेंटिंग करती हैं? जी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आई डोंट नो, इसमें तो कभी भी एक मोमेंट के लिए भी रिग्रेट नहीं आई है, बल्कि आई थिंक ये बीमारी बढ़ती जा रही है विद एज। डिटर्मिनेशन या आप कहें ना वो फाइटर स्पिरिट, तो पेंटिंग्स में भी एक एक्सप्रेशन ही होता है। आप एक आज़ाद होते हैं, आर्टिस्ट का कोई केज नहीं होता कि वो क्या कहाँ से कहाँ आइडिया चला जाए। कोई पोइट या कोई राइटर, अगर कलम आज़ाद है या आपकी सोच आज़ाद है तो वही आई थिंक ट्रू इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो आई थिंक इसमें भी कैनवस बहुत बड़ा है। आज़ादी से बढ़ के तो आई थिंक कोई और अलम ही नहीं है। मतलब हक और सच की बात जब आती है तो वो तो फिर अल्लाह ही ड्राइविंग फोर्स आपके अंदर क्रिएट कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत कुछ खोया है इसके अंदर। अपनी वालदा भी मेरी जो उनके साथ जो कुछ हुआ, तो बट ये है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है लाइफ। पाकिस्तान से रिस्पॉन्स कैसा मिलता है आपको? पाकिस्तान की आवाम तो अनकंडीशनली कश्मीरियों के साथ शुरू से है, बहुत प्यार है उनका और बहुत सी उनकी दुआएं होती हैं जहाँ भी चली जाऊँ। बट ये है कि हमें बहुत कोई ठोस किस्म की स्ट्रॉन्ग अफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस वाली पॉलिसी चाहिए कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान की आर्मी भी हमारे साथ खड़ी है प्रोटेक्ट करने के लिए भी। आर्मी चीफ ने भी कहा 10 जंगें हम इस पे करेंगे, बट जो पॉलिटिकल साइड है उस पे बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वैक्यूम है कि एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड किस्म की पॉलिसी। अब अपनी पॉलिटिक्स के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो नैरेटिव्स होते हैं उसको आवाम में वो किस तरीके से प्रोजेक्ट दिन रात करते हैं, जो उनके पार्टी हेड्स की पॉलिसी होती है। मगर जब कश्मीर की बात आती है तो इंसिडेंट बेस्ड हो जाती है या 5 फरवरी की हद तक हो जाती है, या जब मोदी ज़्यादा जुल्म करता है। तो ये चीज़ जो है ना कि कांस्टेंट, क्योंकि ये आपकी लाइफ लाइन है, ये हर पाकिस्तानी की लाइफ लाइन है। इलेक्शंस, नॉन इलेक्शंस, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी डिस्कस पोलिटिकली अवेयर। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके बगैर आप सर्वाइव एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। तो वो जो 5 दरिया पाकिस्तान को आते हैं फ्रॉम कश्मीर, वो तहरीक की वजह से आते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। और आज तो एक दफ़ा फिर दुनिया को पता चल गया है कि वाटर टेररिज्म वो कब से कर रहे हैं। अब तो खुल के उन्होंने बोल दिया, बट फ्लड्स भेजना, पानी बंद कर देना, ये तो उनका बहुत अरसे से हो रहा है। हमारे किसानों से पूछें, पंजाब के जो खेती, जो सब्ज़ी, आटा, सब चीज़ें जो हैं, मतलब कि एक हर लिहाज से अगर देखा जाए, स्पिरिचुअली ऑल्सो, मॉरली, मतलब कि एक बहुत, मतलब कि दिस बॉन्ड इज़ वे अबव मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। इट इज कम्स इन योर फाउंडेशंस। बिल्कुल सही। मैं जहाँ तक अभी आपने फ़ौज का जिक्र किया है, तो हमारी फ़ौज तो हमेशा से अपना रोल प्ले कर रही है। मेरा भी शिकवा वही है जो आपका है हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, कि वो जिस तरीके से उनको आवाज़ जिस प्लेटफॉर्म पे उठानी चाहिए शायद वो नहीं उठा पाई। आप भी हिस्सा रही हुकूमत का। अनवारुल हक काकड़ साहब के दौर के अंदर आप एडवाइज़र थी ह्यूमन राइट्स उसकी। वाई यू चूजन दैट? आप कश्मीर कमेटी के चेयरपर्सन क्यों नहीं हो सकती थी, या कभी क्यों नहीं हुई आप? क्यों हमने मौलाना फजलुर रहमान को बनाया, क्यों हमने दीगर लोगों को बनाया? आवाज़ तो आप है कश्मीर की। असल में मेरी वालदा पॉलिटिक्स में थी जी। जब मेरी शादी हुई तो PMLQ में थी, और जो पहले जुनेजो की PML थी, इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल थी विमेन विंग की। तो जब शादी हुई यासीन साहब से तो मेरी वालदा ने सियासत को साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा तहरीक इससे कहीं अबव है, ये सब की है तहरीक कश्मीर की, किसी भी मकतब फ़िक्र से लोग हों। मैं 10 साल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कह रही थी, चाहे उसमें PMLN की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की, PTI की, कि मुझे जब से शादी हुई है मुझे वीज़े के इश्यूज़ हो रहे हैं बाहर के मुल्कों में ट्रैवल करने, क्योंकि इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो किसी भी कश्मीर की जो इंडिजिनस वॉइस है लीडरशिप की या उनकी फैमिलीज़ को वो पासपोर्ट्स ही नहीं देते कश्मीरियों को। तो मैं लकीली पाकिस्तान से उनकी शादी हुई, जुल्म हमारी फैमिली पे हुआ, मैंने खुद जाके विटनेस किया औरों के साथ जो कुछ हुआ। तो मैं जी मकबूजा कश्मीर की बात कर रही हूँ। तो बच्ची के साथ भी टॉर्चर हुआ, हमारे साथ यासीन साहब के साथ। तो वो एक पूरी कौम की जब आपने करनी होती है, विमेन की, बच्चों की, तो वो मैं जब वीज़ा के लिए बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान से अप्लाई करती थी, 10 साल मैं बता रही हूँ आपको, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी इंडियन लॉबी
कि वो रीज़न ही नहीं पता चलता था, रिफ्यूज़ हो जाते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये बिकॉज ऑफ दैट लॉबी। फिर मैंने यहाँ कहा कि जब पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस है मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, ठीक, तो जो फोर फ्रंट पर हैं इस तहरीक के, जो लीड कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं और दुनिया उनको सुनना भी चाहती है, तो उनके लिए तो कम से कम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मस्ट होना चाहिए और ऑन स्पेशल ग्राउंड्स दिया जा सकता है। तो मुझे बहुत दफ़ा ऑफ़र्स आई, मेरी वालदा को ऑफ़र आई कमेटीज़ की, मिनिस्ट्रीज़ की, बहन, मतलब फैमिली के अंदर, मगर हमने कभी भी नहीं इंटरनल सियासत में, क्योंकि हमारा मिशन इससे कहीं अबाउट। अब ये क्योंकि जब ये इंटरम सेटअप आया, चाहे वो जैसा भी इंटरम सेटअप था, क्योंकि उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं थी कि किसी एक पार्टी की है या कुछ है, तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो इलेक्शन का ईयर था, जिस तरह अभी बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो उन्होंने कश्मीर फाइल्स लॉन्च की थी। यासीन साहब को 2 दफ़ा उन्होंने उम्र कैद सज़ा सुला दी थी 2022 में। तब भी मैंने इनको कहा कश्मीर कमेटी के अंदर, उस वक्त के भी फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, उससे पहले भी शरियार अफरीदी के टाइम में, कि मुझे दो आप लोग 5 अगस्त के बाद, ताकि हम जाके अपनी कहानी खुद बताएं और दुनिया हमें सुनेगी। पैलेस्टीनियंस जाते हैं तो इसलिए उनको सुना जा। जब हम बैठे हुए, बच्ची है, अब तो 11.5 साल हो गए। आपने चेयरमैनशिप का कहा था? नहीं, मैंने कहा था डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हमें डिप्लोमेटिक मैंने पासपोर्ट, इनकी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इन सब की कमेटीज में गई हूँ। कहना कि भी आपने वो, मतलब कि आपने नॉक नहीं किए हुकूमतों के डोर्स, मैंने सबके किए। ये एक ऐसी विंडो आई उस टाइम पे जब इलेक्शन ईयर था। लेकिन ये सुनना चाहूंगा शहरयार अफरीदी साहब के टाइम में उन्होंने नहीं माने वो, किसी ने नहीं दिया ना। मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि मैंने तो अपनी तरफ से सब कमेटीज में मैं गई हूँ। मैंने अपना केस, अपनी तहरीक का अपने हवाले से कि हम खुद जाके लीड करें, और मैं आपने टीवी पे भी, मैं तो हर दफा का, तो आवाम को पता है कि मैंने ये क्यों एक्सेप्ट किया। तो ये इंटरम था, नॉन पॉलिटिकल उस लिहाज से था, बेशक अंदर इंटरनल क्योस चल रहा था, और उस वक्त उनकी हैंगिंग का इलेक्शन ईयर था, या ये मोदी 3rd टाइम जब प्राइम मिनिस्टर बना है। कश्मीर फाइल्स इसने मूवी भी बनाई, आपको याद होगा, जो सबसे बड़ी इसने हिट कराई इंडिया में ज़बरदस्ती। जो वहाँ सिनेमा के जो ओनर्स थे, उनको गन पॉइंट पे वो फिल्म जो है कि इसको उतारना ही नहीं है, और वो यासीन साहब पे बनाई कि उनको हैंग करना है। तो वो उस टाइम पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और जब मुझे इंटरम का मिला, फ़ौरन ही मेन चीज़ थी कि मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, क्योंकि मैं इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि हम क्यों आए, हम मुझसे कहीं बड़ी आज़ादी के मिशन। तो एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए मुझे आना पड़ा, और उस वक्त आपको याद होगा कम से कम 3-4 हफ्ते तो नॉन स्टॉप इंडिया में बुखार था। उनको ये नहीं पता था पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान में कौन किस पोस्ट पर। उनको सिर्फ ये पता था कि यासीन मलिक की वाइफ जो है वो कैबिनेट में बैठी हुई है, और वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया। उससे फिर मैं बाहर के मुल्कों में भी गई, क्लोज डोर मीटिंग्स भी हुई वेस्ट में, ग्लोबल पावर्स के साथ मेरी एक्सेस ज़्यादा बढ़ गई, और फिर मैंने स्पीचेस भी की इंटरनेशनल। उससे ये हुआ कि उनकी हैंगिंग जो थी वो इलेक्शन से आगे चली गई। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब कि प्रोटेक्शन मिल गई यासीन साहब के केस के हवाले से। वरना आपको पता है उससे पिछले इलेक्शन में न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज कर दिए थे उन्होंने, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, पुलवामा का 2019 में, जब फरवरी में। तो ये मतलब कि ये हर हद पे जाता है इलेक्शंस के लिए। अब भी इसने जो फॉल्स फ्लैग किया है इलेक्शंस बिहार के जीतने के लिए, मतलब कि ये न्यूक्लियर जंग तक जा सकता है, तो वो हैंगिंग तो उसके लिए मतलब एक फुल फ्लेज था विनिंग, और वो नहीं कर सका। तो यही चीज़ें जो मजबूरियां बनती हैं, जब आप कहते हैं ना लैप्सेस, कि मैं इधर बैठी हूँ, मेरे पास अभी नहीं है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, वरना मैं पाकिस्तान में घूम रही होंगी ना। मतलब कि आप लोगों को तो सबको पता है, हमने तो जाना है इंटरनेशनली। तो ये तभी देते हैं आपको, कहते हैं आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें। हम नहीं पार्टी ज्वाइन करना चाहते, क्योंकि हमारा मिशन इनसे कहीं बड़ा है। बिल्कुल सही है।